Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js series। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTTP मेथड्स के बारे में। HTTP मेथड्स क्या होते हैं एंड उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारे पास ये HTTP मेथड्स होते हैं, दैट इज गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट। ओके, तो एक एक करके इनको समझते हैं दैट इनका मतलब क्या होता है एंड कौन सा कहाँ पर यूज़ होता है। ओके, तो सबसे पहले आता है गेट। तो जैसे गेट का मतलब होता है दैट व्हेन यू वांट टू गेट सम डेटा फ्रॉम द सर्वर। ओके, तो गेट का मतलब ही होता है कुछ डेटा गेट करना। तो मतलब कि अगर तुम्हारा इंटेंशन है कि तुम्हें अपने सर्वर से कुछ डेटा गेट करना है, तुम्हें कुछ डेटा लेकर आना है, तो तुम किस तरह की रिक्वेस्ट करोगे? तो तुम गेट टाइप की रिक्वेस्ट करोगे। ओके, तो जैसे तुम्हारा ब्राउज़र होता है, करेक्ट, तो तुम अपना ब्राउज़र ओपन करते हो एंड तुम अपने ब्राउज़र के अंदर कोई भी यूआरएल जब डाल के एंटर करते हो, तो ब्राउज़र हमेशा गेट रिक्वेस्ट बनाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ब्राउज़र के अंदर जब भी हम यहाँ पर कोई लिंक ऐड करते हैं, तो वो क्या करता है, वो एक गेट रिक्वेस्ट करता है तुम्हारे सर्वर को। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा youtube.com/search। तो इसका मतलब क्या है, दैट आई वांट टू गेट सम डेटा फ्रॉम दी सर्वर। ठीक है, तो जब भी हमारे सर्वर के पास गेट रिक्वेस्ट आती है, तो हमारा सर्वर क्या करता है, डेटाबेस में जाकर डेटा को रीड करने का काम करता है। ठीक है, हम सिर्फ डेटा को रीड करते हैं एंड जो भी हमारा डेटा डेटाबेस में से आता है उसको हम अपने क्लाइंट को सेंड कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं अपने सर्वर के ऊपर एक HTTP गेट रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मैं कुछ डेटा गेट करना चाहता हूँ। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे पास एक डेटा रिटर्न होगा। ठीक है, अब पीयूष, ये तो तुम कह रहे हो ना दैट ये जो ब्राउजर होता है ये हमेशा गेट रिक्वेस्ट करता है, तो इस चीज़ को प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, हमें इस चीज़ का प्रूफ चाहिए, ऐसे हम किसी की बातों पे नहीं जाएंगे, तो हमें हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली समझना है। तो ठीक है, इसको प्रूव कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक इनकॉग्निटो टैब खोलूँगा। ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू, आई जस्ट गो टू youtube.com। यहाँ पर मैं एक सर्च करता हूँ, लेट्स से जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। ठीक है, तो मैंने ये सर्च किया, मैंने यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन किया एंड इसमें तो ये होता है डेव टूल्स होते हैं, तो इसके ऊपर हम पूरा एक क्रैश कोर्स करेंगे। ओके, सो इसमें अभी के लिए समझते हैं दैट यहाँ पर एक नेटवर्क टैब होती है। ओके, दिस इज नेटवर्क टैब। तो ये नेटवर्क टैब क्या करती है, जितने भी हमारे नेटवर्क रिक्वेस्ट होती है ना, इनकमिंग आउटगोइंग, तो ये उन सबको यहाँ पर दिखाती है। तो मैं यहाँ पे इसको सिर्फ रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, तो ये हमारी वो रिक्वेस्ट गई। ठीक है, ये हमारी वो रिक्वेस्ट गई। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट हमारे पास रिक्वेस्ट यूआरएल है youtube.com रिजल्ट्स सर्च क्वेरी। ठीक है, ये क्वेरी पैरामीटर है, करेक्ट, दिस इज द पाथ। उसके बाद ये क्वेरी पैरामीटर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स एंड इट्स रिक्वेस्ट मेथड इज गेट। ओके, तो इसने किस तरह की रिक्वेस्ट की, एक गेट रिक्वेस्ट की। तो मतलब जब हम अपने ब्राउजर के यूआरएल में कुछ भी यूआरएल एंटर करते हैं, हमेशा गेट रिक्वेस्ट आती है। इसका मतलब कि जो हमारा ब्राउजर है ना, ये हमारे लिए डेटा गेट करने का काम करता है। ठीक है, तो गेट रिक्वेस्ट हम कब करते हैं, व्हेन यू वांट टू गेट सम डेटा फ्रॉम दी सर्वर। ओके, तो तुम कोई भी वेबसाइट खोलो, लेट अस से हम अपनी वेबसाइट खोल लेते हैं piyushkala.dev। तो जैसे मैं इसके ऊपर कॉल करूंगा, ये कॉल गई मेरे उसके ऊपर, करेक्ट, सो यू आर गेटिंग द गेट मेथड। ठीक है, तो यू कैन सी दैट हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा, वी आर डूइंग अ गेट रिक्वेस्ट, GET गेट रिक्वेस्ट, बिकॉज हमें हमारी वेबसाइट का डेटा गेट करना है। तो मतलब ये हमारा होम पेज है, करेक्ट, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना होम पेज रेंडर कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेंडिंग ऑल दी होम पेज डेटा। तो ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है, सारा कुछ गेट रिक्वेस्ट से आ रहा है। ठीक है, सो पहला मेथड हमारा हो चुका है, दैट इज गेट। तो गेट क्या होता है, गेट बेसिकली मीन्स व्हेन यू वांट टू गेट सम डेटा फ्रॉम द सर्वर, और बाय डिफॉल्ट हमारा जो ब्राउजर है वो गेट रिक्वेस्ट करता है। सो यहाँ पे हमारा गेट रिक्वेस्ट डन। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट। ओके, पोस्ट क्या होता है, जब तुम कोई डेटा अपने सर्वर पे सेंड करते हो और तुम उसको म्यूटेट करना चाहते हो। इसका मतलब क्या, पहली बार डेटा सेंड का क्या मतलब हुआ, अगर तुम facebook.com खोलते हो, करेक्ट, या फिर तुम कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट खोलते हो, तो तुम्हारे पास वहाँ पे फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे साइन अप फॉर्म होता है, साइन इन फॉर्म होता है, या फिर कोई फीडबैक फॉर्म होता है, करेक्ट। तो जो ये फॉर्म्स होते हैं, तुम उसके अंदर अपना डेटा टाइप करते हो एंड तुम उसको अपने डेटा पे सेंड करते हो, हम अपने सर्वर पे सेंड करते हो। तो जब हम अपना कोई डेटा हमें सेंड करना होता है ना सर्वर पे, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डेटा बेसिकली एक डेटाबेस में जाके एंटर हो जाएगा। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब होता है डेटा को चेंज करना या उसको ऐड करना। सो व्हेन यू वांट टू सेंड, ठीक है, एंड म्यूटेट सम डेटा इन द सर्वर, तो हम कौन सी रिक्वेस्ट करते हैं, हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब लेट अस से मेरा एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, तो यूज़र साइन अप करेगा, तो साइन अप में यूज़र अपना यूज़र नेम, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड देगा। तो ये डेटा मुझे अपने सर्वर के पास लेकर जाना है, तो वो कैसे जाएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू जाएगा। एंड बिकॉज ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो मैं समझ जाऊंगा कि कुछ मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं अपने डेटाबेस के ऊपर एक क्वेरी करूंगा, मैं बोलूंगा इन यूज़र को क्रिएट करो डेटाबेस में, ये उसका यूज़र नेम है, ये उसका पासवर्ड है। ठीक है, तो जब भी हम कुछ फॉर्म फिल करते हैं, जब भी हम किसी तरह का डेटा सबमिट करते हैं किसी फॉर्म को,
तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्म्स होते हैं ना हमारे HTML फॉर्म्स, उसमें हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली काम कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास यहाँ पर एक फॉर्म है, ओके, ईमेल, फ़ोन एंड पासवर्ड। तो जब तुम इस क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे, ठीक है, जब तुम इस क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाएगा, ठीक है। एंड इसकी बॉडी में मतलब ये फॉर्म का डेटा भी साथ में भेज देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट बनाएगा और जो फॉर्म का डेटा होगा उसको भी साथ ही सेंड कर देगा। हमारा सर्वर क्या करेगा, वो देखेगा अच्छा ये ना एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो फिर वो अपने फॉर्म डेटा को रीड करेगा, डेटाबेस के पास जाएगा और हमारे इस डेटा को वहाँ पर इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है पोस्ट रिक्वेस्ट। सो यहाँ पर मेनली इस वीडियो में हमने सिर्फ दो ही डिस्कस की, दैट इज गेट एंड पोस्ट। पुट, पैच एंड डिलीट का मैं ओवरव्यू बता देता हूँ, बट मोस्ट कॉमनली 90% ऑफ द टाइम हम गेट और पोस्ट का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें डेटा या तो गेट करना होता है या हमें डेटा सेंड करना होता है। तो जब हमें डेटा गेट करना है तो मैं गेट रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी हमें अपना डेटा सेंड करना है तो मैं क्या करूँगा, पोस्ट रिक्वेस्ट करूँगा। पुट बेसिकली होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी फॉर्म में तुमने देखा होगा, तुम अपनी फोटो अपलोड करना चाहते हो या फिर तुम कोई फाइल अपलोड करना चाहते हो, तो वहाँ पर हम पुट रिक्वेस्ट करते हैं। पुट का मतलब बेसिकली होता है डेटा, मतलब हमारे सर्वर के ऊपर कुछ पुट करना। मतलब जैसे मैंने बोला कि अपलोड फाइल, मैंने अपना फोटो दे दिया, तो वो फोटो बेसिकली, वो जो इमेज है वो बेसिकली हमारे सर्वर के ऊपर पुट हो रही है, तो वो होती है पुट रिक्वेस्ट। पैच का मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी एक एंट्री है, मतलब मैं एक यूज़र हूँ फेसबुक पे, एंड लेट अस से मुझे अपना नेम चेंज करना है, मतलब एक एग्जिस्टिंग एंट्री को मुझे चेंज करना है, तो उस केस में हम पैच रिक्वेस्ट करते हैं। एंड डिलीट बेसिकली अगर मुझे कुछ डिलीट करना है, लेट अस से मुझे मेरा अकाउंट डिलीट करना है, तो वो एक डिलीट रिक्वेस्ट होती है। बट मोस्ट कॉमनली गेट और पोस्ट ही यूज़ होती है। गेट टू गेट द डेटा, पोस्ट टू सेंड द डेटा टू दी सर्वर, ओके। तो एक काम करते हैं, हमारे इनकॉग्निटो टैब पे वापस आते हैं और एक काम करते हैं, हम facebook.com खोलते हैं, ठीक है, facebook.com। तो यहाँ पर ये एक फॉर्म है, करेक्ट। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ एंड आई गो टू नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेटवर्क टैब, तो इस केस में देखते हैं किस तरह की रिक्वेस्ट जाने वाली है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं, तो यहाँ पे मैंने लेटस से मैंने यहाँ पे भरा, ठीक है, मैंने यहाँ पर भर देते हैं पीयूष, मतलब मेरा ईमेल आईडी, एंड हम पासवर्ड को कुछ और भर देते हैं, लेटस से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है, जैसे मैंने लॉगिन किया, इसने पेज को रिफ्रेश कर दिया। वी हैव टू डू प्रिजर्व लॉग्स, ओके। सो प्रिजर्व लॉग्स दोबारा से करते हैं। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6 एंड आई क्लिक लॉग इन। तो यहाँ पर अगर मैं इस रिक्वेस्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो मैंने इस रिक्वेस्ट को ओपन किया, यू कैन सी दैट इसने एक पोस्ट रिक्वेस्ट किया, यू कैन सी इसने एक पोस्ट रिक्वेस्ट किया। अब ये जो इतना सारा डेटा है ना, ये जो इतना सारा डेटा है, ये बेसिकली हमारा फॉर्म डेटा है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर फॉर्म डेटा। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा मेरी ईमेल, मेरा यूज़र है 0, राइट। तो ये सारा वो डेटा है जो फेसबुक ने क्रिएट किया ना, ऑब्वियसली दिस इज़ फेसबुक, तो इसने बहुत तरह की इंक्रिप्शंस की हैं, ओके। लेकिन ये वो डेटा है जो मैं फॉर्म डेटा की बात कर रहा था। तो इसने क्या किया, इसने एक पोस्ट रिक्वेस्ट किया, करेक्ट, facebook.com पे, मतलब ये खुद के सर्वर पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है। ये पेज लोड है और प्री रिस्पॉन्स कुछ आया ही नहीं, क्यों, बिकॉज मेरा पासवर्ड वॉज रॉन्ग, ओके। सो दिस इज बेसिकली दी पोस्ट रिक्वेस्ट, जिसमें हमें अपना कुछ डेटा हमारे सर्वर को सेंड करना होता है। तो ये जो फॉर्म्स होते हैं ये पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं, ओके। सो लेट अस सी कि हम इन HTTP मेथड्स को हमारे Node.js सर्वर में कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारा Node.js सर्वर है जो अभी तक चल रहा है, ओके। सो इसमें व्हाट यू कैन डू ना, सो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँगा कि जहाँ पे मैं एक लॉग क्रिएट कर रहा हूँ ना, सो मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँगा, आई से तुमने एक रिक्वेस्ट किया, यहाँ पर मैं बोलूँगा रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड होता है। तो इसको रन करते हैं, तो npm स्टार्ट, ठीक है। तो अभी तक के जो लॉग्स हैं वो कुछ इस तरह के थे, करेक्ट, तो कुछ इस तरह के थे, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने हटा दिया। अब देखते हैं क्या होगा। बैक टू आवर ब्राउज़र, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट 8000 एंड एंटर। तो जैसे मैंने लोकल होस्ट 8000 पे एंटर किया, सो यू कैन सी दैट हमारा रिस्पॉन्स नहीं गया। मैंने एक्चुअली कुछ चेंजेस किए थे यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, लेट्स डू अ रिस्पॉन्स डॉट एंड सिंक होम पेज, ठीक है। तो यहाँ पे होम पेज, तो इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं एंड इस कंसोल डॉट लॉग को हटा देते हैं, ओके। तो इसको रीस्टार्ट करते हैं एंड आई विल मेक अ रिक्वेस्ट टू माई सर्वर। तो मेरे पास यहाँ पर होम पेज आया। अगर मैं अपने लॉग्स में जाता हूँ, सो यू कैन सी दैट दिस इज अ गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा जो ब्राउजर है वो गेट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। अगर मैं /about पर जाता हूँ, सो यू कैन सी हाई अनडिफाइंड, बिकॉज हमने क्वेरी पैरामीटर्स नहीं दिए, बट यू कैन सी इट्स अ गेट रिक्वेस्ट ऑन /about, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम कैसे हैंडल कर सकते हो, मैं बताता हूँ। तुम क्या कर सकते हो, लाइक फॉर ईच राउट यू कैन से जैसे अगर इफ द रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू गेट, तो हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। सो आई से रिस्पॉन्स डॉट एंड
सो रिस्पॉन्स डॉट एंड सेइंग कि आप कहाँ पर हो, आप होम पेज पर हो, ठीक है। सिमिलरली लेट अस से दैट मेरे पास एक केस बनाते हैं, ठीक है। एक केस होगा साइन अप, तो मेरे पास एक केस होगा साइन अप, ठीक है। नॉट लाइक दिस स्लैश साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पर आप ऐसा कुछ कर सकते हो, लाइक यू कैन से इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू गेट। तो हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स डॉट एंड कर देंगे, हम ना एक फॉर्म रेंडर कर देंगे। मतलब अगर तुम स्लैश साइन अप पे जाते हो तो हम ना एक फॉर्म रेंडर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट दिस इज अ साइन अप फॉर्म, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं दैट एक साइन अप फॉर्म है। अगर तुम इसके ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, अगर तुम इसी राउट के ऊपर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स इफ अगर ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है तो इसका मतलब क्या, दैट यूजर साइन अप करने का ट्राई कर रहा है, मतलब इसमें उसने डेटा भी सेंड किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर एक डीबी क्वेरी कर देंगे, है ना, डेटा को डेटाबेस में डाल देंगे। फिर मैं रिस्पॉन्स डॉट एंड कर दूंगा, मैं बोल दूंगा सक्सेस। मतलब मैंने उसको क्या बोला कि ठीक है, तूने एक पोस्ट रिक्वेस्ट किया तो मैंने तुम्हारा डेटा लिया होगा, तो हम उसका डेटा ले सकते हैं। फिर मैं डीबी के अंदर एक क्वेरी करूँगा, उस डेटा को इंसर्ट कर दूंगा और यूज़र को सेंड कर दूंगा। तो यानी कि अगर तुम स्लैश साइनअप पे वैसे जाओगे, ठीक है, अगर तुम स्लैश साइनअप पे वैसे जाओगे तो मुझे पता है दैट ये गेट रिक्वेस्ट करेगा, तो मेरे पास हमें अपना सर्वर रिस्टार्ट करना है, ओके, डोंट फॉरगेट दैट। तो अगर मैं वैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, दिस इज अ साइन अप फॉर्म, तो ये क्या हुआ, एक साइन अप फॉर्म खुल जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंटर कर दूंगा अपने फॉर्म के अंदर, लेटर से यहाँ पर सच में एक फॉर्म है, जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा। अगर इसी राउट के ऊपर एक पोस्ट रिक्वेस्ट आती है तो मैं डेटाबेस क्वेरी करके सक्सेस करके यूजर को उसकी प्रोफाइल पेज या फिर जहाँ पर भी मुझे रिडायरेक्ट करना है मैं उसको वहाँ पर रिडायरेक्ट कर दूंगा। तो इस तरह से हर एक राउट का 5 तरह का वो हो सकता है, रिक्वेस्ट मेथड्स हो सकता है। सो यू कैन हैव गेट, यू कैन हैव पोस्ट, यू कैन हैव पुट, पैच, डिलीट, ओके। तो ऑब्वियसली जैसे अब होम पेज का सिर्फ गेट मेथड होगा, करेक्ट, देयर इज नो सेंस ऑफ मेकिंग अ पोस्ट रिक्वेस्ट ऑन अ होम पेज, ठीक है। तो लेकिन साइन अप के केस में हमारे पास 2 हैं, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम स्विच केसेस बना सकते हैं फॉर राउट्स, और उसके बाद हर एक स्विच केस के अंदर, हर केस के अंदर हमारे पास ये इफ एल्स हो सकते हैं फॉर हैंडलिंग दिस रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ठीक है। आई नो दैट यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो बड़े एप्लीकेशंस में हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, डोंट वरी, हम एक एक्सप्रेस लाइब्रेरी देखने वाले हैं, टू बी ऑनेस्ट अ फ्रेमवर्क जो इस पूरे प्रोसेस को बहुत इजी बना देता है, ठीक है। ये जो पूरा प्रॉब्लम है ना, ये पूरा मैनेजिंग का, इसको बहुत इजी बना देगा। बिकॉज यार अगर मैं इस तरह से काम करने लग गया तो प्रोडक्शन में तो यार मतलब क्या होगा, मेरे पास बहुत सारे केसेस होंगे, फिर हर केस के अंदर मेरे पास 4 इफ एल्स होंगी, जो एक गेट को हैंडल कर रहा होगा, एक पोस्ट को हैंडल कर रहा होगा, एक पुट को हैंडल कर रहा होगा, एक पैच को हैंडल कर रहा होगा, एक डिलीट को हैंडल कर रहा होगा। तो यार कोड मेंटेनेबिलिटी जीरो हो जाएगी, कोड स्ट्रक्चर जीरो हो जाएगा। तो एक्सप्रेस बेसिकली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि यार इसको हम स्ट्रक्चर कैसे करें, ठीक है। तो वो हम एक्सप्रेस में देखेंगे। बट आई होप दैट इस वीडियो में तुम्हें एक बार रिक्वेस्ट मेथड का पता लग गया होगा। गेट जब तुम्हें डेटा गेट करना है सर्वर से, पोस्ट जब हमें डेटा सेंड करना है अपने सर्वर को, पुट, पैच एंड डिलीट। पुट बेसिकली जब तुम्हें अपने सर्वर के ऊपर कुछ पुट करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई फाइल अपलोड। पैच जब तुम्हें किसी चीज़ को चेंज करना है, एडिट करना है, अपडेट करना है। डिलीट जब तुम्हें उसको डेटाबेस में से डिलीट करवाना है, ठीक है। तो ये 5 तरह की रिक्वेस्ट होती हैं जो हम एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो आई होप दैट तुमने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। आई होप दैट ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड डू शेयर विद दिस योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।